Good morning, welcome to the Astrotech Lab. Today we discuss about the research in success. आपको रिसर्च के सेक्टर में अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको लेना आवश्यक होगी। रिसर्च के क्षेत्र में आप अगर जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अक्सर यह सवाल करते हुए देखा है कि एक अच्छा रिसर्चर बनने के लिए फार्मूला क्या है। दरअसल एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए या रिसर्च सेक्टर में जाने के लिए काफ़ी लंबी प्रक्रिया से आपको गुजरना होता है। काफ़ी कठिन मेहनत और अभ्यास के साथ आपको समस्या सुलझाने के प्रति फोकस्ड होना होता है। अगर यह गुण आपके जहन में नहीं है तो आप आगे बढ़ने के लिए खुद ही अड़चन बनते हैं। एक आम धारणा है कि इस क्षेत्र में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने पेपर पब्लिश कर चुके हैं या कितने जर्नल्स में आपके पेपर्स का साइटेशन है। उसके ठीक उलट ऐसे कई फैक्टर्स और स्किल्स है जो आपके दूसरे रिसर्चर्स से बेहतर बनाने के लिए आपको मदद कर सकते हैं। इसमें सबसे प्रमुख है आपका पेशेंस बनाए रखना, आलोचनात्मक, और आपको एनालिटिकल स्टडी सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना होगा। क्रिटिसाइज करते वक्त भी वह भी एक पॉजिटिव वे से हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं कि सक्सेसफुल रिसर्चर बनने के लिए आपको खुद को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है और आपके अंदर कौन सी विशेषताएं होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो उसे किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। पहली बात, आपको जिज्ञासा के बिना किसी भी रिसर्च का सफल होना संभव नहीं है। डोमिनेंट मोड से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कल्पना कीजिए कि अगर न्यूटन चीज़ों के नीचे गिरने की और कारण खोजने के लिए अगर क्यूरियस नहीं होते तो ग्रेविटी का जो रूल है वो हम नहीं खोज पाते। आइंस्टाइन भी अपनी इसी जिज्ञासा के चलते थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स जैसे खोज कर पाए हैं। आज यह दोनों फिजिक्स के दो आधार स्तंभ है। अहम बात तो यह है कि गैलीलियो से लेकर फेनमैन तक सभी साइंटिस्ट जिज्ञासु होने के साथ साथ पुराने और स्थापित सिद्धांतों के आलोचक भी थे। इनसे सीख लेते हुए आपको यह दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप में ढालने होंगे। खुद से आप दो सवाल अवश्य कीजिए। क्या मेरी सोच आलोचनात्मक है? यह देखें कि आप अपने ऑब्जर्वेशन को लेकर कितने आलोचनात्मक हैं। आप किसी इंफॉर्मेशन को स्वीकार करने से पहले उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं या नहीं करते हैं। गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन जैसे जो भी साइंटिस्ट है उनमें यह आलोचनात्मक सोच होने से ही वह महान साइंटिस्ट बन पाए। इसलिए इस कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको आपके जीवन में उतारना होगा। दूसरा सवाल आप पूछिए कि क्या मैं पर्याप्त रूप से क्यूरियस हूँ। आपको यह अवलोकन करना होगा कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना बारीक है, कितना सूक्ष्म है। आपने कितने सवाल किए और उनके जवाब ढूंढने के लिए आपने कितनी कोशिश की। एक रिसर्चर के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका ध्येय खोजना होता है। बिना एम के आप भटक जाते हैं और बेचैनी खत्म हो जाती है। इसे सफल वैज्ञानिकों के जीवन के कुछ उदाहरण से बेहतर समझा जा सकता है। जैसे मैक्सवेल तब तक नहीं सो पाए जब तक उन्होंने साबित नहीं कर दिया कि बिजली, चुंबकत्व और प्रकाश एक ही प्रक्रिया के अलग अलग रूप हैं। फेनमैन भी तब तक नहीं सोए जब तक उन्होंने बीटाक्षय के स्पष्टीकरण की खोज नहीं की। उनकी यह खोज आगे चलकर थ्योरी ऑफ क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स का आधार बनी और उन्हें नोबेल प्राइज मिला। अगर सफल साइंटिस्ट बनने की प्रक्रिया में आप जुड़ना चाहते हैं तो पीएचडी आपका पहला कदम होगा। यह एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आपको एक स्वतंत्र साइंटिस्ट के तौर पर स्थापित होने के लिए मदद करता है। पीएचडी की यह ट्रेनिंग 3 चरणों में होती है। पहला चरण में पीएचडी सुपरवाइजर आइडियाज़ और प्रॉब्लम्स को परिभाषित करता है। यहाँ आप समस्या को
पहचानना सीखते हैं। दूसरे चरण में आप अपने एडवाइज़र के साथ मिलकर समस्या और आइडियाज़ को परिभाषित करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। तीसरे चरण में आप स्वतंत्र रूप से समस्या को पहचानने लगते हैं और उस पर काम करने और निष्कर्ष निकालने के लिए आप सक्षम होते हैं। इस तरह से आप रिसर्च के सेक्टर में क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग के बलबूते पर आगे बढ़ सकते हैं। आपके जिज्ञासा और आलोचनात्मक सोच को आपको काफ़ी महत्व देना होगा और अपने थिंकिंग को थोड़ा ब्रॉड करना होगा, तभी आप हर समस्या का निराकरण कर उचित निष्कर्ष निकाल पाएंगे और सक्सेसफुल रिसर्च सेक्टर में आप आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे कुछ करियर पॉइंट के साथ हम अगले ऑडियो वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभम भवतु।